प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं? हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, प्रश्नावली 1.4 को हम लोग पढ़ रहे हैं। आप कहेंगे बहुत दिनों से सर पढ़ रहे हैं, कितने दिनों तक पढ़ाएंगे? देखिए, बात यह है कि आप अगर हर चीज़ चाहते हैं तो समय तो देना ही पड़ेगा। अब मैं एक एक प्रश्नों को आपको बता रहा हूँ, बढ़िया से हल करके बता रहा हूँ, बढ़िया से लिख करके बता रहा हूँ, इसलिए आप उससे घबराएं ना। देखिए, मैं 2-4 भी दे सकता हूँ प्रश्न हल करके, लेकिन वैसा बात नहीं। आप आराम से देखिए। देखिए, प्रश्नावली 1.4 प्रश्न संख्या 2 का आज हम लोग पढ़ेंगे आई भी का मतलब चौथा सवाल हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चौथा सवाल। इससे पहले 3 सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए ठीक है। देखिए, यह जो है प्रश्न संख्या 2 में तो कोई प्रश्न नहीं दिया है। यह जितना भी हम अंक लिख रहे हैं, आप अपनी किताब को खोल करके बैठ करके पढ़िए। प्रश्नावली 1.4 एनसीईआरटी प्रकाशन की जो बुक है, उसमें प्रश्न संख्या 2 को हल करने के लिए प्रश्न संख्या 1 का हम लोग को प्रयोग करना है। ठीक है। तो आई भी जो है चौथा जो सवाल है, उसमें क्या है कि 15/1600 दिया गया है और आपको यह बताना है कि यदि यह शांत है, क्या है, यदि यह शांत है तो इसको दशमलव प्रसार इसका बनाइए। ठीक है। यदि यह शांत है तो इसका दशमलव प्रसार बनाइए। देखिए, यह शांत है, क्लियर है कि शांत है। आज जानते हैं कैसे? यह छोटा रूप में नहीं लिखा है, क्योंकि इसके अंश का खंड करेंगे ना तो 3 × 5 होगा, और 1600 का भी खंड करेंगे ना तो उसमें 5 आएगा। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा? 5 होगा। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा? 5 होगा। तो जब 5 से हम भाग देंगे तो यह छोटा रूप में बन जाएगा। किस में बन जाएगा? छोटा रूप में बन जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि यह छोटे रूप में है कि नहीं, अपने निम्नतम रूप में है कि नहीं है। तो बताइए, इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं? तो यहाँ पर देखिए, मैं रफ कार्य कर रहा हूँ। 15 का खंड करेंगे, तो जब 15 का आप खंड करेंगे तो 3 × 5 आएगा। ठीक है। 1600 का मैं पहले सवाल में, इसके पीछे वाला जो वीडियो देखे होंगे उसमें मैं 1600 का खंड किया था। तो जब 1600 का हम लोग खंड करेंगे ना तो जानते हैं कितना आएगा? देखिए जी, 1600 का मैं खंड कर दे रहा हूँ यहाँ पर, घबराने की क्या बात है। 1600 का मैं खंड कर दे रहा हूँ। कितने से कटाऊँ? 2 से। तो ये 800 हो जाएगा। तो 1600 में 2 का भाग दिया गया है। फिर किससे कटाऊँ? 2 से। तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। फिर 2 से कटाइए, 2 दूना के 4 हो जाएगा। डबल जीरो यहाँ पर उतार देंगे। फिर 2 से कटाइए तो यह 100 हो जाएगा। पुनः 2 से कटाइए तो यह कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। आप पुनः 2 से कटाइए तो यह 25 हो जाएगा ना? 25। ऐसे देखिए, खंड कर रहे हैं, 2 से इसमें भाग दिए हैं, इतना है। फिर 2 से, तब तक 2 से भाग देंगे जब तक कि वह 2 से कटेगा। अब बताइए किससे भाग दे दें? अब आप कर दीजिए, इसको 5 से कटाइए। 50 25 और 5 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। अब बताइए, जब लास्ट में हमारा 1 आ जाता है तो खंड करने की प्रक्रिया बंद कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, बढ़िया से देखिए। 15 का हम खंड किए, 15 का खंड किए तो कितना आ गया? 3 × 5 आ गया। पुनः 1600 का हमने खंड किया, 1600 का खंड किए तो देखिए यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 5 6 गो 2 आया। इसका मतलब कि 1 2 3 4 5 6 गो 2 आया। और 5 को गो आया? 2 गो आया। 5 × 5। देखिए, कभी भी आपको शांत बताने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले आप उसको देखिए कि यह छोटे रूप में है कि नहीं। तो बताइए, इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, या इसको उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है मस। बताइए, इसमें 3 है तो 1600 वाले के खंड में कहीं 3 है? नहीं है। अच्छा ठीक है, इसमें 5 है 15 वाले खंड में, तो क्या 1600 वाले के खंड में कहीं 5 है? हाँ है। देखिए, ये 5 है ना, तो यहाँ पर 5 भी है और यहाँ पर भी 5 है। इसका मतलब कि इस 5 का इन दोनों 5 में से किसी एक 5 का जोड़ा बन सकता है। या देखिए, ऐसे भी हम लोग मौसा भी निकालते हैं इस तरह से। तो बताइए, इसका सबसे पहले खंड देखिए, इसको मैं छोटा बना रहा हूँ, छोटा बनाऊंगा, उसके बाद हर का खंड करूंगा। यदि उसके हर के खंड में 2 आएगा, 5 आएगा, 2 5 दोनों आएगा,
तब उसको दशमलव प्रसार में बदलूंगा। यदि 2 5 के अलावा अगर कोई दूसरी संख्या आ जाएगी तो मैं उसको दशमलव प्रसार में नहीं बदलूंगा। मैं चाहता तो इसको 5 से भी कटा सकता था, लेकिन मैं इसलिए नहीं कटा रहा हूँ, मैं इस विधि का इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि इस विधि का प्रयोग करेंगे तो यह इतना छोटा हो जाएगा कि इससे छोटा इसको कोई नहीं बना पाएगा, और सबसे छोटा करके ही हर का खंड करके बताया जाता है। तो देखिए यह 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो आप 5 का मान हो जाएगा ना, 5 दोनों में घनिष्ठ हो जाएगा ना, तो 1 5 आप यहाँ पर लिख दीजिए। कहेंगे 2 लिख दीजिए, तो ठीक है 2 तो इसमें है, 2 इसमें है, लेकिन बताइए 15 खंड में 2 नहीं है, तो बताइए इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो गया, 5 हो गया। इसी तरह से मौसा भी निकालते हैं, तो इस 5 से इसमें दोनों में भाग दे दीजिए ताकि ये छोटा रूप में बन जाए। आया अभी यहाँ पर अगर 1 आया होता तो इसको हम भाग नहीं देते, इसको छोटा रूप में नहीं बनाते, क्योंकि यह छोटा रूप में रहता। जब इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आएगा तो समझिए कि वह छोटा रूप में है। तो देखिए मैं हल कर रहा हूँ, हल सवाल को लिख रहा हूँ 15 बटा में 1600, 1600 ठीक है। बताइए इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5। इसमें अंश में भी भाग दीजिए और इसके हर में भी भाग दीजिए। अब पांतियाँ के 15 3 हो जाएगा, और 5 से जब इसमें भाग देंगे तो पांतियाँ के 15, 5 दूना के 10, 300 क्या हो गया, 20 हो गया। अब यह जो है, अब यह अपने सबसे छोटे रूप में हो गया है, अब यह सबसे छोटे रूप में हो गया है। अब इससे इसको कोई छोटा नहीं कर सकता है। अब क्या करेंगे तो 320 का खंड करेंगे। किसका करेंगे, 320 का। तो देखिए 320 का मैं खंड कर दे रहा हूँ। किससे कटाएं, सबसे छोटी संख्या 2 से कटाते हैं। 2 एकम में 2, 2 छक्का 12 और 0 हो जाएगा। और 2 से कटाएंगे तो यह 8 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, और पुनः 2 से कटाएंगे तो 20 हो जाएगा, और 2 से कटाएंगे तो 10 हो जाएगा। अब पुनः 2 से इसको कटाएंगे तो यह 5 हो जाएगा। और अब 2 से नहीं कटेगा, जब तक 2 से कटा तब तक कटाए। अब इसको 5 से कटाएंगे तो 5 एकम में 5। यह बताइए अब यह 1 आ गया, इसका मतलब कटाने की प्रक्रिया बंद कर देंगे। तो बताइए 2 का जब 320 का खंड किए तो उसमें कितना 2 आया, 1 2 3 4 5 6। चलिए लिख लेते हैं। देखिए 3 को मैंने उतार दिया, और 320 का खंड में 1 2 3 4 5 6 हो गया 2, आ गुणे 1 5 आया है, तो मैं इस 5 को लिख दिया। ठीक, अब यह हमको बता दीजिए कि जब हर का खंड किए हैं, सबसे पहले छोटा बना लिए, और उसके बाद जब हर का खंड कर रहे हैं तो 2 और 5 इसमें दिखाई दे रहा है, तो 2 और 5 दिखाई दे रहा है, इसलिए यह इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो उसको करके दिखाना। देखिए ऐसे मैं पहले सवाल में भी बनाया था। देखिए यहाँ पर 3 बटा में अब क्या हो जाएगा, 2 का पावर 6 आ गुणे 5 का पावर 1। ठीक है, अब यह बताइए 2 कगो है, 6 गो है, 2 कगो है, 6 गो है, तो बताइए 5 भी कगो होना चाहिए, 6 गो होना चाहिए, लेकिन इस समय पर 5 कगो है, 1 गो है। तब 5 गो 5 से इसके हर में और अंश में दोनों में गुणा कर देंगे। क्यों, अगर हर में करेंगे अंश में नहीं करेंगे तो मान में अंतर हो जाएगा, इसलिए अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। और 5 का पावर 5 से करेंगे, क्योंकि 5 को हमको 6 बनाना है, माने 5 का पावर जो 1 है उसको 5 का पावर 6 बनाना है। तो देखिए गुणा कर देना है, गुणे 5 का पावर 5, और यहाँ पर भी लिखेंगे 5 का पावर 5। अब लिख रहे हैं अंश तथा हर में 5 का पावर 5 से गुणा करने पर। अभी यह कट जाएगा, मान में अंतर नहीं होगा। देखिए अब फिर देखिए 3 गुणे, बताइए 5 को गो लिखेंगे, 5 गो, 5 का पावर 5 पहले लिखिए और बटा में। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2 का पावर 6, लंबा होगा, घबराइएगा मत। देखिए समझ में सवाल आ जाए, ये सबसे बड़ी बात है। अब देखिए इसको पहले देखिए 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 5 है, बीच में गुणा है, आधार बराबर है, बीच में गुणा है,
तो आधार बराबर हो तो गुणा करते समय घाते क्या हो जाती है, जुट जाती है। तो गुणे 5 का पावर हम क्या लिख दें, 6 लिख दें, हो गया। अब देखिए क्या हो गया, अब देखिए 3 गुणे 5 को गो 5 गो 1 2 3 4 और 5। अब बट्टा में यह बताइए आधार अलग अलग है लेकिन घाते एक जैसा है, तो गुणा करते समय आधार में आधार का गुणा करके एक घात को लिख देते हैं। कब, जब आधार बराबर हो, आधार अलग अलग हो और घाते एक जैसा हो, तब तो 2 5 10 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो गया। अब बताइए 1 पर कगो जीरो लिखेंगे, 6 जीरो लिखेंगे, क्योंकि 10 के ऊपर कगो घात है, 6 है। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो देखिए 5 में 5 का गुणा करेंगे 25 हो जाएगा, फिर 5 का गुणा करेंगे 625 हो जाएगा, और इस 5 में 5 25 5 125 5 625, और 625 में आप 15 का गुणा कर देंगे। जैसे देखिए मैं कर दे रहा हूँ, या इस सब का गुणा करेंगे तो जानते हैं कितना आएगा, 9375 बटा में सबका गुणा कर लेंगे तो इतना आएगा। आप बटा में 1 के ऊपर कगो जीरो रखें, 6 गो, तो 1 लिख दीजिए और जो घात है तगो जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए बराबर, अब यहाँ पर बराबर लिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये जो है ना, उसमें 10 लाख से भाग देना है। कितने लाख से भाग देना है, 10 लाख से। तो कुछ नहीं, 1 पर 0 वाला से भाग देना है, तो ऊपर वाला उतार दीजिए, ऊपर वाला क्या करिए, उतार दीजिए, उतारिए। 9 3 7 5। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, इधर से अंक गिनिए, 1 2 3 4, तो हो गया 6 अंक पर लगाना, क्योंकि 6 जीरो है, तो जो 2 जीरो बढ़ा के यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए। अब देखिए उत्तर लिखेंगे, आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 15 बटा में 1600 का दशमलव प्रसार 0.009375 होगा, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 2 का 5वां सवाल हम लोग हल करेंगे, 29 बटा में 343। तो सबसे पहले यह देखिए कि यह छोटा रूप में है कि नहीं। छोटा रूप में देखने के बाद आप देखिएगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। यदि शांत हो जाता है तब तो उसका दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे, यदि शांत नहीं होगा तो उसका दशमलव प्रसार हम लोग ज्ञात नहीं करेंगे। तो कैसे बनाएंगे बताइए। देखिए मैं हल कर रहा हूँ, हल यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप देखिए घबराइए मत, अच्छे तरीके से हमको बताने दीजिए। हल कर रहा हूँ, ठीक है। हल कैसे करेंगे, पहले मैं प्रश्न को लिख दे रहा हूँ, 29 बटा में 343, 29 बटा में 343। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि यह निम्नतम रूप में है कि नहीं है। देखिए थोड़ा बड़ा हो रहा है, और अदर सर जी लोग बनाते हैं तो फटाक देना कटा करके और हर का खंड करके बना देते हैं। आप कहेंगे सर तो जल्दी बना दिए, ठीक है, जल्दी में कभी कभी गलती भी हो जाता है, इसलिए आप जल्दी के फेर में ना पढ़ें, क्योंकि आप स्कैप करके पढ़िए, आप बढ़िया समझ के पढ़िए। देखिए 29 का खंड करिए, 29 का खंड क्या होगा, 1 गुणे क्या होगा, 29 होगा, सही है। 343 का खंड करिए, क्या होगा। मैं एक जान से इसमें लिख दे रहा हूँ ताकि आपको इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं हल किया हूँ एक बार, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 मिलेगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ 1 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब बताइए इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 29 होगा, 29 इसमें है, इसमें कहीं है नहीं है, इसमें 7 है तो इसमें कहीं है नहीं है। तो बताइए कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, 1 रहता है। ये रफ कार्य है, ये रफ है। तो ये बताइए इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो गया। इसका मतलब कि यह अपने निम्नतम रूप में है। अब क्या करेंगे, निम्नतम रूप में है
अब इसके हर का हम खंड करते हैं। 29 बटा में 343 का खंड क्या होगा? 7 होगा, 7 होगा, गलत हो गया। 7 गुणे 7 गुणे 7 होगा, क्या होगा? 7 गुणे 7 गुणे 7 होगा। अब यह बताइए, इसका ये पहले छोटा रूप में था, नहीं था तो मैंने करके भी दिखा दिया। ये बताइए इसके हर के खंड में 2 है? नहीं है। इसके हर के खंड में क्या आपको 5 दिखाई दे रहा है? तो नहीं 2 दिखाई दे रहा है, नहीं 5 दिखाई दे रहा है, और नहीं 2 और 5 दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कोई दूसरी संख्या हमको दिखाई दे रही है, इसमें तो 7 दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार, अब देखिए आंसर में लिख देंगे, आंसर में 29 बटा में 343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। जब अशांत आवर्ती है तो इसको दशमलव में हम लोग नहीं बदलेंगे। तो नेक्स्ट अब अगले वीडियो में बनाऊंगा